हेलो एवरीवन। तो आज हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अगर आपने देखा होगा तो बुक का जो कवर पेज है या बुक का जो नाम है वही चैप्टर का नाम है। ठीक है, इसका मतलब इस बुक में सबसे बेस्ट स्टोरी यही है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। आइए चैप्टर का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? This is the story of a scientist who discovers how to make himself invisible. Does he use or misuse his discovery? ओके, तो स्टोरी पढ़ने के बाद या स्टोरी में हमें इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे। क्या ये पॉसिबल है कि एक इंसान इनविजिबल हो जाए? इनविजिबल का मतलब क्या है? अदृश्य, जो चीज दिखाई नहीं देती है। तो ये स्टोरी एक साइंटिस्ट की है जो इस डिस्कवरी में लगा हुआ है कि वो अपने आप को इनविजिबल कर सके। अब हम देखते हैं कि क्या उसकी ये डिस्कवरी सक्सेसफुल हो पाती है, और अगर हाँ तो वो इसका यूज करता है या मिस यूज करता है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के ओपनिंग में ही क्या होते हैं, दो बॉयज होते हैं जो एक कुछ फुटप्रिंट्स को, मतलब एक इंसान के फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए होते हैं। तो वो फुटप्रिंट मडी होते हैं, वो उसको फॉलो करते हैं एंड वो बड़े सरप्राइज होते हैं कि फुटप्रिंट्स तो बन रहे हैं लेकिन कोई इंसान उन्हें नजर नहीं आ रहा है जिसके वो फुटप्रिंट्स होते हैं। और ये सब कहाँ हो रहा होता है? लंदन की स्ट्रीट में, मिडिल ऑफ द लंदन हो रहा होता है। तो वो उन फुटस्टेप को फॉलो करते करते हुए सीढ़ियों में नीचे जाते हैं एंड फाइनली वो बड़े सरप्राइज होते हैं कि वो फुट इम्प्रेशन धीरे धीरे फेंट हो रहे हैं और फाइनली गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। तो हाँ, ये एक मिस्ट्री थी और इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल था। वो क्या था कि एक साइंटिस्ट इस डिस्कवरी में लगा हुआ था कि ह्यूमन ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं या नहीं। इस साइंटिस्ट का नाम ग्रिफिन था और वो एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट करता जा रहा था ये प्रूव करने के लिए कि इंसान भी इनविजिबल हो सकते हैं। फाइनली वो एक सोल्यूशन तैयार करता है और उसको स्वेलो स्वेलो मतलब निगल जाता है, खुद ही उसको खा लेता है। वो एक बहुत ही रेयर ड्रग होता है एंड उसके खाते ही, उसके पेट में जाते ही वो ड्रग के वो एकदम से ट्रांसपेरेंट हो जाता है, मतलब इनविजिबल हो जाता है, एज अ शीट ऑफ ग्लास जिसके आप आर पार देख सकते हो। और ये हमें एक रिमाइंड, दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास। ठीक है, कि वो उसका एग्जिस्टेंस तो था एक ग्लास की तरह, लेकिन उस हम उसके पेनिट्रेशन मतलब उसके थ्रू देख सकते थे। तो अगर हम उसको छुए ना, उसको फील ना करें तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो वहाँ कोई इंसान भी है। तो ये साइंटिस्ट बहुत ब्रिलियंट था, और लेकिन वो एक बड़ा लॉलेस पर्सन था जो लॉ को फॉलो नहीं करता था। तो वो क्या था, उसके लैंडलॉर्ड, वो एक रेंटेड हाउस में रहता था, तो उसके वो अपने लैंडलॉर्ड को पसंद नहीं करता था, ना ही वो उसको पसंद करते थे। और उसके लैंडलॉर्ड उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे घर से। ठीक है, क्योंकि उसकी बड़ी अजीब सी हरकतें थी और वो बड़ा लॉलेस पर्सन भी था। तो इसको गुस्सा आता है ग्रिफिन साइंटिस्ट को, तो ये रिवेंज लेने के लिए क्या करता है, उनके घर में ही आग लगा लेता है और वहां से वो गायब हो जाता है। और गायब होने के लिए क्या, अगर वो कपड़े पहनेगा तब तो वो दिखाई देगा, कपड़े दिखाई देंगे मतलब। और अगर वो कपड़े उतार देगा तो वो एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बिना किसी को देखे या दिखाए वो वहां से गायब हो गया। ठीक है, अब उसके पास कोई मनी भी नहीं था, वो इनविजिबल था, until it happened to step in some mud। और वो जाके मड में, मतलब मड में उसके पैर चले गए, चलता रहा तो मड में उसके पाँव चले गए, और उस मड में जाने की वजह से उसके क्या है, फुटप्रिंट्स बन गए। ठीक है,
और वो बड़ी आसानी से वहां से निकल तो गया फ्रॉम द बॉयज, बच्चों उन दो लड़कों को चकमा देके वहां से निकल तो गया जो उसको फॉलो कर रहे थे लंदन के स्ट्रीट में। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन उसके एडवेंचर मतलब उसकी मुसीबतें क्या है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब उसने क्या है, बिना कपड़ों के, क्योंकि कपड़ों में जाएगा तो वो दिखाई दे जाएगा, तो इसलिए उसने बिना कपड़ों के जाने का डिसाइड किया, क्योंकि वो साइंटिस्ट था और उसको पता था कैसे उसको अपने आप को इनविजिबल करना है। लेकिन उसने बड़ा बैड टाइम चूज किया था ये सब करने के लिए, क्योंकि लंदन की स्ट्रीट में बिना कपड़ों के तो बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी। इट वॉज मिड विंटर, एकदम विंटर का टाइम था, एकदम बीचों बीच टाइम, मतलब आप कह सकते हो उसे दिसंबर जनवरी का टाइम था। द एयर वॉज बाइटिंग कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और बहुत ठंड लग रही थी। दो वो इनविजिबल था बट स्टिल उसकी बॉडी सॉलिड थी, ठीक है, और उसको ठंड लग रही थी, तो उसने डिसाइड किया कि उसे कपड़ों की बहुत सख्त जरूरत है। तो इंस्टेड ऑफ वॉकिंग विद द स्ट्रीट ही डिसाइडेड स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। और अब उसने डिसाइड किया कि अगर वो ऐसे स्ट्रीट पे चलता जाएगा तो उसको तो बहुत ठंड लगेगी, तो चलो वो किसी लंदन के बड़े से स्टोर में अपने आप को गर्म करने के लिए घुस जाता है। अच्छा, अब उस लंदन स्टोर के क्लोज होने का टाइम था, एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, जैसे ही वो मॉल बंद होता है, वो स्टोर बंद होता है, ग्रिफिन उसमें चुपके से घुस जाता है। और उसको वहां कपड़े, वो क्योंकि वो स्टोर था बड़ा, वहां पे बहुत सारी चीजें थी, तो वो फटाफट से कुछ कपड़े पहन लेता है, और वहां कुछ खाना रखा होता है पेंट्री में, तो वो जाके वो खाना भी खा लेता है, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद खाना खा लिया और फील भी बेटर कर रहा है, ठंड भी नहीं लग रही है, तो वो फाइनली वहां जाके क्विल्ट के जो पाइल्स होते हैं, ठीक है, पाइल ऑफ क्विल्ट होता है, मतलब रजाइयों का जो ढेर होता है, वहां जाके सो जाता है। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप, अब क्योंकि वो दिन भर, पिछले दिन भर भागा हुआ होता है, तो उसकी वजह से, ठंड की वजह से भी वो, उसकी आंख लग जाती है और वो सोया रहता है काफी देर तक, अगले दिन तक, क्योंकि वो टाइम से नहीं उठा होता है, स्टोर खुलने का टाइम होता है, कुछ लोग स्टोर के जो कर्मचारी होते हैं वो आ जाते हैं, एंड वो उसको देख लेते हैं क्योंकि उसने कपड़े पहने होते हैं, उससे पहले ही आ जाते हैं वो वहां, उससे पहले ही आ जाते हैं वो वहां। ही पैनिक्ड एंड बिगैन टू रन, उसने जैसे ही उन्हें देखा तो वो बड़ा सा पैनिक स्ट्रिकन हो गया, एंड वो वहां से भागने लग गया। और वो जो स्टोर के लोग थे वो भी उसे चेस करने लग गए, और अंत में क्या हुआ, वो उनको चकमा देके वहां से भाग निकला न्यूली कपड़े। अब कपड़े जब तक वो पहने हैं तो ऑब्वियसली वो विजिबल है, तो फिर उसे, so once more he found himself is invisible but naked in the chill January air, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि वो जनवरी का महीना था, बहुत ठंड होती है जनवरी में, ठीक है। तो वो क्या करता है, इनविजिबल होने के लिए फिर से कपड़े उतार देता है, क्योंकि कपड़े पहने रखेगा तो लोग उसको, उसका पीछा करते रहेंगे। और वो इस टाइम डिसाइड करता है कि वो इस टाइम किसी थिएट्रिकल कंपनी में मिलेगा, मतलब जाएगा, क्योंकि वहां उसे कुछ कपड़े भी मिलेंगे और अपना चेहरा छुपाने के लिए भी कुछ सामान मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि नकली दाढ़ी, नकली मूछ, ठीक है, कुछ मास्क वगैरह, तो उसको फाइनली जैसा वो सोच रहा होता है वैसी सूटेबल सी शॉप मिल जाती है, और वो वहां घुस जाता है। अभी भी वो इनविजिबल रहता है, ऊपर स्टेयर्स में जाता है, लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेज, और वो क्या करता है, अपने आप को पूरा कवर कर लेता है बैंडेज से, अपने आप को बांध लेता है, डार्क ग्लासेस पहन लेता है, फॉल्स नोज लगा लेता है, बिग बुशी साइड विस्कर्स मतलब मूछे लगा लेता है, और एक बड़ी सी लार्ज हैट पहन लेता है, और वो वहां से फिर भागने की तैयारी करता है, मतलब भाग जाता है, एस्केप कर लेता है। ही कैजुअली अटैक द शॉपकीपर विद बिहाइंड, अब क्योंकि उसके पास कुछ पैसे नहीं होते हैं, तो उस दुकान का जो मालिक होता है वो उसको अटैक करता है और उसके ड्रॉर से पैसे निकाल के भाग जाता है। अब वो लंदन की भीड़ भाड़ से दूर जाना चाहता था, इस झमेले झंझट से दूर जाना चाहता था, डेली स्ट्रगल से। तो उसने सोचा कि वो किसी डेजर्टेड प्लेस, मतलब
अकेले किसी विलेज में जाएगा, तो इपिंग नाम का एक गांव होता है, वो वहां चला जाता है। वो वहां 2 कमरे रेंट पे ले लेता है किसी लोकल इन का मतलब होता है किसी सराय में, होटल में, चीप से होटल में 2 रूम ले लेता है। अब क्या है, द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट अ इन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, क्योंकि विंटर्स में जनरली लोग ऐसे मूव करके किसी जगह सेटल नहीं हो जाते, तो ये बड़ा अनयूजुअल लग रहा था किसी स्ट्रेंजर का गांव में आना। और उसका बड़ा अनयूजुअल सा अपीयरेंस मैंने बताया था ना, बैंडेज पहने हुआ था उसने पूरा बॉडी में, एंड फॉल्स फॉल्स सब लगा रखा था, नोज, मुस्टैचेस एंड ऑल। तो क्या हुआ, उस जहाँ उसने 2 रूम रेंट ले रखे थे, तो उसकी लैंडलॉर्ड की वाइफ आती है, उससे थोड़ा फ्रेंडली होने की कोशिश करती है, बात करने की कोशिश करती है, बट ग्रिफिन को किसी से कोई बात ही नहीं करनी थी। उसने उस लेडी को कहा, माई रीजन फॉर कमिंग टू इपिंग इज अ डिजायर टू सॉलिट्यूड। वो कहता है मुझे एकांत चाहिए था, इसलिए मैं इस गांव में आया, और मैं नहीं चाहता हूं कि कोई मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब करे। और वो कहता है, जहां तक बात है मेरे चेहरे की, तो मेरे चेहरे पे कोई एक्सीडेंट हो गया था जिससे मेरा चेहरा इफेक्टेड हो गया है। तो फिर उसकी जो लैंडलॉर्ड होती है, वो लेडी होती है, वो उसके आंसर से सेटिस्फाइड होती है, उसको कन्विंसिंग लगता है वो फैक्ट दैट ही हैड पेड हर। और क्योंकि वो ठीक है, ओके होती है इससे, क्योंकि उसने उसको एडवांस दे दिया होता है। एक लैंडलॉर्ड को क्या, ज्यादातर लैंडलॉर्ड्स को बाकी चीजों से मतलब नहीं होता, अपने पेमेंट से या किराए से मतलब होता है। तो ये लेडी क्या थी, मिसेस हॉल थी, तो वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंजर हैबिट एंड इरिटेबल टेम्पर। ठीक है, तो वो इसके इरिटेटेबल टेम्पर से, हाई टेम्पर से और अजीब सी हरकतों से वो उसको एक्सक्यूज कर देती है। ही हैड नो मोर रेडी कैश, और उसने क्योंकि वहां किराया दे दिया होता है, तो उसके पास अब पैसे नहीं होते हैं। उसने दिखावा किया, ही प्रिटेंडेड हाउ एवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग, और वो दिखावा करता है कि उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन बहुत जल्द उसको कोई चेक मिलने वाला है, और वो कभी भी आ सकता है वो चेक, तो उसके पास पैसे हो जाएंगे। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड हैपेंड, एंड बहुत जल्दी कुछ अजीब सा हुआ। वो क्या था, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन बाय नॉइस। और क्या होता है, वो जो जहाँ उसने रेंट लिया होता है, वहाँ के जो मालिक होते हैं, वो हस्बैंड वाइफ क्या है, किसी अजीब सी आवाज से उठ जाते हैं सुबह सुबह इन द स्टडीज। उनके मतलब स्टडी रूम होता है ना कमरे में, वहां पे कोई आवाज होता है, तो वो उठ जाते हैं। तो वो नीचे अपने डाउनस्टेयर्स में आते हैं, और उनको पैसों की खनक सुनाई देती है, सिक्कों की खनक सुनाई देती है, कि कोई उनके डेस्क से मतलब अलमारी से पैसे ले रहा हो, निकाल रहा हो, चुरा रहा हो। तो वो भी क्या करते हैं, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, फर्मली इन हिज हैंड, कि क्लर्जी मैन जो होता है, वो मकान मालिक जो होता है, वो दरवाजा खोलता है, और अचानक से उस पे जंप करके बोलता है कि सरेंडर करो। ठीक है, आवाज होती है, तो वो उठ जाते हैं। तो वो नीचे अपने डाउनस्टेयर्स में आते हैं, और उनको पैसों की खनक सुनाई देती है, सिक्कों की खनक सुनाई देती है, कि कोई उनके डेस्क से मतलब अलमारी से पैसे ले रहा हो, निकाल रहा हो, चुरा रहा हो। तो वो भी क्या करते हैं, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, फर्मली इन हिज हैंड, कि क्लर्जी मैन जो होता है, वो मकान मालिक जो होता है, वो दरवाजा खोलता है, और अचानक से उस पे जंप करके बोलता है कि सरेंडर करो। ठीक है, कि हमने तुम्हें पकड़ लिया है। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी। और वो क्या होता है, साइंटिस्ट रूम छोड़ के एकदम से भाग जाता है, जैसे ही वो देखते हैं, भाग जाता है नहीं, वो कमरा खाली होता है। तो वो जैसे ही दरवाजा खोल के देखते हैं, तो वो बड़े सरप्राइज होते हैं, क्योंकि कमरा तो एकदम खाली होता है। वो और उसकी वाइफ हर जगह तलाश करते हैं, पर्दों के पीछे, टेबल के नीचे, चारपाई के नीचे, बट उन्हें कुछ नहीं मिलता है, कोई इंसान होने का वहां पे कोई निशान ही नहीं होता।
बट वो डेस्क जहां से पैसों की आवाज आ रही थी, पैसे रखे हुए थे, वो खुला हुआ था और उसमें जो पैसे रखे थे वो गायब थे। ये तो बहुत ही अजीब सा मामला हो गया। और वो क्लर्जी मैन दिन भर उसी बारे में सोचता रहा, बात करता रहा। लेकिन उसे क्या है कि समझ नहीं आया कि उसके कमरे में फर्नीचर की कुछ मूवमेंट हो रही है उस दिन। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली। ठीक है, वो बहुत जल्दी सुबह उठ गए और वो बड़े सरप्राइज थे कि साइंटिस्ट के कमरे का दरवाजा खुला है, कि जो कि ज्यादातर टाइम बंद ही रहता था। एंड ही वॉज वेरी फ्यूरियस इफ एनी वन एंटर्स। उनको पता था कि वो आदमी बहुत गुस्सा करता है अगर उसके कमरे में बिना पूछे जाओ तो। अब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो उसके कमरे में घुस, क्योंकि दरवाजा खुला हुआ था, उसके कमरे में जाएं और इन्वेस्टिगेट करें कि वहां क्या है, क्यों वो दरवाजा बंद करता है, मिस्ट्री क्या है। तो वो जाके देखते हैं एंड द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट वो ऑलवेज वोर वर लाइंग। और जो वो कपड़े मतलब बैंडेजेस और वो पहन के रखता था, वो सारे कमरे में फैले हुए थे। और अचानक से मिसेस हॉल कुछ देखते हैं साइंटिस्ट को कि वो वहां है या नहीं है, तो वे को सुन सकती थी, स्निफ कर सकती थी, फील कर सकती थी कि वहां कोई है। और दूसरे ही पल बेड पोस्ट पे जो बड़ी सी हैट रखी थी वो उनके ऊपर आके लगती है उन्हें। और उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन एक चेयर आके उनके पैरों पे जोर से चोट करती है। ठीक है, एंड ये बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेरर था। उन्हें लगा कि जैसे कोई विच क्राफ्ट हो रखा है, किसी ने ब्लैक मैजिक किया है वहां, किया है या नहीं किया है। कि अब मिसेस हॉल बड़ा जल्दी जल्दी कमरे से बाहर आती हैं और वो इतनी जल्दी आती हैं कि वो ऑलमोस्ट सीढ़ियों से गिरने को होती हैं। और वो क्या करती हैं, वो बड़ा दुख मनाती हैं कि ओ, जो चेयर ने मुझे हिट किया वो तो मेरी मदर की बहुत फेवरेट थी, वो उस पे बैठा करती थी और आज यही चेयर मेरे अगेंस्ट टर्न हो गई। ठीक है, तो फिर वो जल्दी से वहां आते हैं और धीरे धीरे पूरे गांव में खबर फैल जाती है कि ये कमरा हॉन्टेड है, वहां कोई विच क्राफ्ट किया गया है। उनके घर में चोरी की वारदात जैसे फैल जाती है बहुत जल्दी। एंड सबको ये लगता है कि वहां पे कुछ ना कुछ हुआ है जिसमें साइंटिस्ट का हाथ है। साइंटिस्ट ने ही कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ये सब अजीबो गरीब वहां से हो रहा है। और फिर उसके बाद उनका जो शक था साइंटिस्ट पे वो बहुत पक्का हो जाता है, क्योंकि वो साइंटिस्ट जिसके पास कुछ पैसे ही नहीं थे और अचानक से उसके पास पैसे आ जाते हैं और घर में चोरी भी हुई होती है। तो इस मामले को सीरियसली लेते हुए वो चुपके से वो जो कांस्टेबल होता है, पुलिस होता है, उसको बुला लेते हैं। तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसेस हॉल क्या करती हैं, उस साइंटिस्ट के पास जाती हैं एंड उससे पूछती हैं कि तुम अचानक से उस कमरे में कैसे आ गए जो कमरा खाली था, और तुम उस कमरे के अंदर घुसे कैसे जिसमें ताला लगा था। उन्होंने ताला लगा दिया था। आई वॉन्ट टू नो कि ये सब हो क्या रहा है कमरे में। ऊपर चेयर कैसे अपने आप उछल रही थी, गिर रही थी, उन्होंने मेरे पे अटैक किया है ना। तो वो ये सब जानना चाह रही थी। लेकिन जो साइंटिस्ट थे वो बहुत ही क्विक टेम्पर्ड मतलब उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्सा हो जाते हैं, फ्यूरियस हो जाते हैं। यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम, ही शाउटेड। ठीक है, उसको बहुत गुस्सा आता है और उसको कहता है तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। वेरी वेल, अभी बताता हूँ मैं तुम्हें कि मैं कौन हूँ। तो वो क्या करता है, सडनली ही थ्री ऑफ बैंडेजेस, और जो उसने बैंडेजेस पहने होते हैं, वो जो अपना स्ट्रेंज लुक बनाया होता है ना बैंडेज लगा के, विस्कस लगा के, तो वो सब निकाल देता है। और जैसे ही वो निकालता है तो वो इनविजिबल होना शुरू हो जाता है। एंड इट जस्ट टुक 1 मिनट उसको इनविजिबल होने में। और क्या होते हैं, सारे लोग ये नजारा देख के डर जाते हैं और वो कहते हैं कि ओ, वो हेडलेस मैन, अब क्योंकि वो सिर का, मुंह का अपना अनकवर करता है ना, तो वो वहां से वो अब
बॉडी में, क्योंकि उसने कपड़े पहने होते हैं, तो वो बॉडी तो उसकी प्रेजेंट होती है, लेकिन उसका ऊपर वाला पार्ट, हेड वाला पार्ट इनविजिबल हो जाते हैं। तो लोग बड़ा डर जाते हैं कि अरे ये बिना सर वाला इंसान उन्होंने देख लिया। अब जो कांस्टेबल है उनका नाम मिस्टर जेफर्स है, तो जेफर्स जो है वहां पे पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें बुला लिया गया था पहले ही। और वो बड़े सरप्राइज होते हैं कि अरे उन्हें एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना है जिसका सिर ही नहीं है। लेकिन वो बड़े ड्यूटीफुल आदमी थे। आप चाहे, उनको ऑर्डर मिला है तो चाहे वो इंसान सिर वाला हो या बिना सिर वाला हो, उसे अरेस्ट करना ही है। ठीक है। तो क्या होता है फिर उसके बाद, फॉलोड अ रिमार्केबल सीन। अब वो क्या है, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और उसको पकड़ते भी है, लेकिन वो धीरे धीरे साइंटिस्ट क्या है, अपने कपड़े खोलने शुरू करता है, उसकी शर्ट हवा में उड़ती है, इसका मतलब उसने शर्ट निकाल दी है, और वो धीरे धीरे इनविजिबल हो जाता है। अभी मिस्टर जेफरसन के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कि उन्हें एक ऐसे आदमी को पकड़ना है कि जो उन्हें दिखाई ही नहीं दे रहा है ना। तो ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट वो क्या है, डर में और एक्साइटेड होके कि पकड़ो उसे पकड़ो। और फाइनली क्या होता है, शर्ट फ्लंग, और वो अपनी शर्ट भी उतार देता है, ये हो जाता है। तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। और वो जेफर्स को एक इनविजिबल होके किक मारता है कि वो पुलिस वाला अनकॉन्शियस हो जाता है। एंड मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, और वो बेहोश होते होते भी अपना एक लास्ट कोशिश करता है उस इनविजिबल साइंटिस्ट को पकड़ने की। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज टू ऑफ होल्ड हिम, और लोग चिल्लाते रहते हैं। उन्हें भी नहीं पकड़ना पता होता है कि किस दिशा में हाथ आगे बढ़ा के उसको साइंटिस्ट को पकड़े। तो वो एक इनविजिबल मैन को ट्रेस कर रहे होते हैं, पकड़ रहे होते हैं, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो इसके साथ कहानी खत्म हो जाती है।